जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं सरदीप सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा बाय प्रिंसिपल पर। दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त होंगे। साथियों, अपन प्रतिशत लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे, अगर प्रैक्टिस करी होगी आपने, अगर कोई क्वेश्चन आपसे रह रहा हो, क्वेश्चन आप में कोई दिक्कत आ रही होगी क्वेश्चन में आपको, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा। मैं और एक वीडियो और बना दूंगा अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही क्वेश्चन में। साथियों, आज अपन प्रतिशत का, आपको पता है आज ही अपना वीडियो डाली है और 4-5 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था। दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने को दिल्ली पुलिस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि साथियों दिल्ली पुलिस एक ऐसी वैकेंसी है जिसका पेपर निकालना मामूली बात नहीं है। क्योंकि अपन 4-5 महीने की तैयारी से सोचें या 3 महीने की तैयारी से सोचें तो अपन दिल्ली पुलिस का पेपर नहीं निकाल सकते। उसके लिए कम से कम अपने को 7-8 महीने लगकर मेहनत, एकाग्र होकर मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी मेहनत करने का टाइम हमारे पास में है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में अभी एग्जाम होने में लगभग 8 से 9 महीने बाकी है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़कर आप जो भी आपका सिलेबस है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, जीके जीएस हो गया और हिंदी दिल्ली पुलिस में है, तो हिंदी और हिंदी नहीं कंप्यूटर, ये सब आप जुड़कर हमारे साथ आराम से तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आज अपन करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि प्रतिशत पर आधारित होंगे। हम जैसे अपना चैप्टर खत्म होगा उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, 1 या 2 क्लास जो भी होगी एमसीक्यू की, वो आपको जो आपने क्वेश्चन करे उसी के आधारित पे होगा। तो आप अच्छे से करना क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये अपना मोटिवेशन कोट है, किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलेगा, कि जब मेहनत का सिक्का उछलता है तो हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। साथियों, क्योंकि किस्मत को छोड़ो आप, मेहनत का सिक्का जब उछलता है तो हेड भी अपना होता है और टेल भी अपना। तो साथियों, मेहनत पे सबसे ज्यादा विशेष ध्यान देना होगा। किस्मत तो अपनी 1% या 2% साथ देती है, बाकी आपको 98% से लेके 99% तो आपको मेहनत ही साथ देगी आपका। इसलिए साथियों, मेहनत पर स्पेशल ध्यान दें आप। ये देखिए क्वेश्चन साथियों, कि एक शहर की 62% या 62% जनसंख्या शिक्षित है, मतलब कि वो साक्षर है या पढ़े लिखे हैं। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, कितनी है भाई? 24,567 है, तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बाकी सवाल की लैंग्वेज आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन है नहीं। कैसे करेंगे साथियों? आपने करना सीखा था आराम से, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। ये क्वेश्चन जो भी मैं करवा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपने एसएससी जीडी के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। और एसएससी जीडी का मैथ का लेवल और लगभग दिल्ली पुलिस का मैथ का लेवल लगभग समान आएगा आपके। लगभग मैं लिख के दे देता हूं, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। क्या है क्वेश्चन? कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। लिख लो क्वेश्चन पे। मैंने आपको सबसे बताया था कि शिक्षित और या तो सब शिक्षित होंगे या ये अशिक्षित होंगे। टोटल कितने होती है आप में? आप बोलोगे सर टोटल 100% होती है। उनमें से क्या है कि शिक्षित कितनी है? आप बोलोगे सब शिक्षित लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, शिक्षित कितनी है भाई? आप बोलोगे 62%। 100% जनसंख्या में से 62% जनसंख्या शिक्षित है, तो मेरे पास में अशिक्षित कितनी बच जाएगी? आप बोलोगे साहब कहीं ना कहीं 38% मेरे पास में अशिक्षित हो जाएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है साथियों? निकाल सकते हो आराम से। टोटल 100% है, इसमें से 62% तो अपने पास में शिक्षित है, तो अशिक्षित कितने हैं? अब बोलो 38%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 38% शिक्षित नहीं है। कितनी है? 24,567 है। तो 38% की वैल्यू कितनी जाएगी अपने पास में? 24,567। ठीक है साथियों, आगे अपने क्या करना क्वेश्चन में? अपने को निकालनी 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन? 1% बराबर ये 38 इधर बटे में चले जाएगा, क्या होगा? 24,567 बटे हुए 38। ठीक है दोस्तों, आगे अब अपने को क्या वैल्यू चाहिए? आपने को क्या बोला क्वेश्चन में कि शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है? शिक्षित लोग कितने हैं? आप बोलोगे साहब 62% है, तो मैं इसको सीधा 62% निकाल लूं इसका। आप बोलोगे साहब निकाल लो। यहां तक किसी को दिक्कत है कि किसी को दिक्कत नहीं है? चलो काटो इसको, सोल्व करेंगे अपन इसको। कैसे होगा? इसको 2 से काटूं? आप 4 से भी काट सकते हो। अपने सहूलियत के लिए मैंने इसको 2 से काट दिया। कितने बार जाएगा ये? मिस दूं
38, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, 2 से काट दूं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 31 बार, ठीक है। तो साथियों 31 दूना 62। अब 19 से काट दूं मैं इसको, 19 से कम 19, पीछे कितने बचे, कितने बचे पीछे, 5 या 5 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो कितनी बार जाएगा, 19 दूना 38, ठीक है दोस्तों। पीछे कितने बचाएंगे, कितने बचेंगे पीछे, 17, तो यहाँ बचेंगे 176, ठीक है। वापस 2 देंगे, 19 का भाग 2 देंगे, कितने बार जाएगा, 19 का बाड़ा बोलो, 176 आना चाहिए, कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, 19 2 38, 19 57, 19 चौक 76, 19 95, 19 14, 19 17, 119, ये होना है 19 नाम में 144, सॉरी 19 नाम में 172, 171 आएगा ना, ठीक है। पीछे कितने बचेंगे, 5 और 19 30 57, कितनी बार जाएगा, 1293 बार, ठीक है। इसको मैं 31 से गुणा कर दूंगा, कितनी बार, कितना हो जाएगा ये, 1293 गुणा 31। इसकी थोड़ी कैलकुलेटिव हो सकती है सवाल, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, क्योंकि इनको आपको क्या करना होता है कि आपका टाइम कंज्यूम करना होता है, इनको कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट करना होता है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो आएंगे साथियों। यहाँ पे गुणा कर लीजिए, कितना है, 1293 गुणा 31, ठीक है। गुणा करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा अगली, जब भी संख्या पद्धति पढ़ेंगे, गुणा भाग जोड़ बाकी करने की सारी ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा। इसको अपन नॉर्मली गुणा कर लेंगे, कितनी बार जाएगा, ठीक है। 3 से करो, देखिए 3 3 9 27, 2 से जाएगा 6 2 8 और 3 कम 3 8 हासिल का 1 0, कितनी जाएगी, 4000। तो यहां से अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में कितनी है, 12,000 है, वर्तमान में कितनी है, 12,000, और वृद्धि दर कितनी दे रखी है अपने को, 4%। क्वेश्चन ऐसा मैंने आपको करवाया था कि 4% वृद्धि दर दे रखी है मैंने, तो 2 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी, आपको बताया 4% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 4%, इसका मतलब होता है 4/100। इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितना जाएगा, 1/25, मतलब कि ये अपने आप में मैंने आपको बताया था मूल संख्या होती है या ओरिजिनल नंबर होता है। तो 25 से कोई संख्या 4% हो गया 25 का, तो बोलेंगे 1, मतलब कि 25 पे 1 बढ़ रहा है, मतलब जनसंख्या कितनी हो रही है, 25 से 26 हो रही है। और कितने साल के लिए बोला अपने को क्वेश्चन में, 2 वर्ष। कितने के लिए बोला है, 2 वर्ष के लिए, मतलब 25 से कितनी हो रही है, 26, और 25 से कितनी हो रही है, 26, कितने वर्षों के लिए हो रही है दोस्तों, आप बोलोगे साहब 2 वर्ष के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा है। इन दोनों गुणा करेंगे कितने जाएंगे, 25 × 25, आप बोलोगे साहब 625। ये आपको स्क्वायर याद करने होंगे, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर याद करेंगे तो आराम से 625 हो जाएगा। इसका 26 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा 26 का स्क्वायर, हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा अपने 676, ये आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो जनसंख्या 625 थी वो कहीं ना कहीं 676 हो गई है, ठीक है साथियों। स्क्वायर गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने, 26 का स्क्वायर कितना होगा, सॉरी 26 का स्क्वायर ये नहीं होगा, 676, ठीक है। क्या होगा, 676। क्वेश्चन में बोल रखा है टोटल जनसंख्या कितनी है, 12,000, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में जनसंख्या, 12,000 दे रखी है, ठीक है साथियों। तो ओरिजिनल नंबर ये होता है, मूल संख्या कितनी दे रखी है, 625, 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, आप बोलोगे 625 बराबर दे रखा है मुझे 12,000, 1% वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 625 इधर बटे में चला जाएगा, बटे में 625, और मुझे क्या चाहिए कि मूल जो अभी बढ़ी हुई जनसंख्या है वो मूल संख्या से कितनी अधिक है, तो कितनी है, ये होगी 676, तो इसको मैं इंटू 676 कर दूंगा, ठीक है साथियों। 25 से काट लेंगे इसको, कितनी बार जाएगा, 25 से 25 काटो इसको, 25 चौके 100, ठीक है। वापस कितने बच जाएंगे यहाँ पे पीछे, 2 जीरो और 200, कितनी बार जाएगा, 25 अंटे 200, ये आएगा दोस्तों। वापस काटो 25 से, कितनी बार जाएगा, 25 से कम 25, पीछे कितना बचा, कितना बचा पीछे, 25, 25 से 35, 35 45 23, 23 बचेगा, 230, 48 हो जाएंगे, 5 का भाग देना पड़ेगा इसमें, कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा थोड़ा, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसका 5 से दे दूं मैं इसको, कितने बार जाएगा,
5 अंटा 40, 5 9 45, पीछे कितना बचा 3 और 5 6 30, ये आ गया इसका 960। अब आगे 5 से, ठीक है 25 से कट जाना चाहिए था यार, ये तो 5 एकम 5, पीछे बच गए 4, 5 9 45, 5 2 10, कट जाना चाहिए था यार, ये तो है ना। तो ये 192 इंटू 676 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि यदि ए बी से 20% या 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए बटावा 2 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने में मिलेगा साथियों, क्या कि ए बी से 25% कम है तो 2b माइनस ए बटावा 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ए और बी का मान चाहिए। ए और बी का मान मैं कैसे निकालूंगा कि यहाँ पे क्वेश्चन मुझे दे रखा है, एक तो क्वेश्चन क्या है ए, एक क्या है बी। क्या दे रखा है दोस्तों, एक तो दे रखा है मुझे एक, ए दे रखा है मुझे बी। ये बोल रहा है क्वेश्चन ए बी से 25% कम है। कौन कम है, ए। तो बी मतलब 100 है अपने आप में, तो 100 का 25% कम कितना होता है, आप बोलोगे सर 100 माइनस 25 बराबर ये कितना हो जाएगा 75। यहां तक दोस्तों दिक्कत है किसी को, बोलोगे नहीं, ये दोनों को मैं अनुपात में लिख लूं, इसको मैं 3 से 25 से काट दूंगा, 25 से 75, 25 चौक 100। कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकता हूं ए बराबर कितना आ गया मेरे पास में, बोलोगे ए बराबर आ गया 3, बी बराबर कितना आ गया 4। कितना आ गया दोस्तों, ए बराबर मेरे पास में आ गया 3, बी बराबर मेरे पास में आ गया 4। जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसमें मैं एक का मान रख दूंगा और बी का मान रख दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि 2b माइनस ए बटावा 2। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना। 2 बी का मान कितना है इंटू 4 माइनस क्या बोल रहा है क्वेश्चन में 3, ए का मान 3 बटावा 2। कैसे होगा, 4 दूनी 8, 8 माइनस पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है इसमें गुणा। 4 दूनी 8, 8 माइनस 3 कितना होगा, सही है 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 3 कितना होगा, बिल्कुल 5 बटावा 2। ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप आराम से। और इसको फ्रैक्शन से कैसे करते हैं अपन, मैं बताता हूं आपको एक बार। फ्रैक्शन से करना सिखाता हूं मैं आपको एक बार। इसको नॉर्मली है कि ए है ना वो बी से 25% कम है। यहां पे लिख लो ए और बी, क्या लिख लिया मैंने, ए और बी। 25% फ्रैक्शन का मान आपको पता है क्या होता है, 1/4। ठीक है, मतलब 4 से अगर मैं 1 की 4 मानूं तो उसकी 1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 तो ये हो जाएगा 3, बस यही तो मान चाहिए और सेम क्वेश्चन हो जाएगा, इसका मैं मान रख दूंगा, बस नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है कि बी ए से 20% अधिक है। बी क्या है, ए से 20% अधिक है और सी जो है वो बी से 25% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बस मामूली सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हो। क्या लिखेंगे कि मुझे मेरे पास में जो जो दे रखा है वो लिख दो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो बी है वो ए से 20% अधिक है। कौन है, बी अधिक है, किससे है, ए से। मतलब मैं ए मान लेता हूं कितना है 100, इससे ये कितना अधिक है, आप बोलोगे साहब इससे ये 20% अधिक। 100 का 20% कितना होता है, आप बोलोगे साहब 100 प्लस 20 बराबर 120। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रखा है आगे पढ़ो कि सी जो है ना वो बी से 25% अधिक है। अब मैं ऐसे नहीं करूंगा कि सी जो है ना वो 100 प्लस 25 125 है, नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि बी से तुलना करिए। बी कितना है यहाँ पे 120, मतलब 120 से 25% अधिक है। 125%, 25% अधिक है। मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखाया था, कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे कि 120 का कितना निकालना है 25% बटावा 100। ठीक है, 25 से कितने बार गया, 4 बार, 4 का भाग देंगे कितनी बार आएगा ये 30। मतलब कहीं ना कहीं ये 120 का 25% कितना था मेरे पास में, आप बोलोगे साहब 30, मतलब कि 120 से 30 अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 150। ठीक है साथियों, कितना हो गया 150। क्वेश्चन बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अपने घुमाई हुई है, बाकी क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में बोल रखा है आगे कि यदि c बराबर 330 है, c का मान मेरे पास में कितना है 150, ये 150 की वैल्यू कितनी बता रहा है
कितने बता रहा है 150 की वैल्यू? आप बोलोगे साहब 150 की वैल्यू बता रहा है ये 330। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि तो ए का मान ज्ञात करो। ए कितना है? आप बोलोगे साहब 100 है। तो 150 की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है? 330। तो एक की वैल्यू क्या निकालूंगा? अब बोलोगे साहब 330 बटावा 150। और मुझे क्या चाहिए? मुझे 100 की वैल्यू चाहिए, मतलब ए की वैल्यू चाहिए तो मैं 100 से गुणा कर दूंगा, बी की वैल्यू चाहिए तो मैं 120 से गुणा कर दूंगा। मुझे 100 की वैल्यू चाहिए तो कितनी बार जाएगी ये 3 बार, ये 2 बार, ये आ जाएगा 110 और हो जाएगा 220। 110 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 220। ठीक है साथियों, एक तरीके से और कर लेते हैं इसको अपन। जो तरीका आपको अच्छा लगे इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा हो उस तरीके से कर लेना। ठीक है साथियों, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं। फॉर्मूले वाले मेथड से ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और आप शायद कई कई सारे कर भी नहीं पाओगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए है वो बी से 20% अधिक है। 20%। पहले क्वेश्चन में क्या ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे? ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। ए बी जो है वो ए से 25% अधिक है। अधिक कौन है? बी है। किससे है? ए से अधिक है। 20% का मान कितना था? आप बोलोगे साहब 20% का फ्रैक्शन मान होता है कहीं ना कहीं 1/5। मतलब ये 5 से 1 अधिक कितना है? आप बोलोगे साहब ये 5 है तो ये 6 है। यही सीखा था मैंने आपको फ्रैक्शन में। क्या बोला था मैंने? 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे 1/5। 5 पे कोई वस्तु 1 अधिक है मतलब वस्तु कितनी है? 6 है। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। जो सी है वो बी से 25% अधिक है। कौन अधिक है? सी। किससे? बी से। कितना अधिक है? 25%। मैंने आपको बताया था 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? अब बोलो साहब 1/4 आपने बताया था। मतलब 4 रुपए कोई वस्तु से 1 रुपए अधिक है मतलब वो कहीं ना कहीं 4 से 1 अधिक कितनी है? 5। ठीक है साथियों, इसको अपन जिगजैग तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? जिगजैग तरीके से। ऐसे ऐसे, सॉरी थोड़ा पेन कलर चल गया। यहाँ पे क्या आया था? 5 था, यहाँ पे 6 था। ये जिगजैग तरीका। ठीक है, गुणा करो। 5 चौक 20, 6 चौका 24 और ये 6 पंजो 30। ये इनका अनुपात आ जाएगा मेरे सामने। क्या आ गया इसका? अनुपात। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ये सी की वैल्यू है, ये कितनी आ गई? 30। 30 ना होकर कितनी है? सॉरी 330। कितनी है? 330। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 330। एक की वैल्यू निकालूंगा और मुझे क्या चाहिए? एक का मान चाहिए। एक कितना है इसमें? 20 है ना। एक कितना है? 20। पेन थोड़ा सही नहीं है। एक का मान आ जाएगा 330/30 और मुझे किसका मान चाहिए? मुझे 20 का मान चाहिए। तो इंटू 20, 0 से 0 गया, 3 से जाएगा 110 बार और 2 का मान आ जाएगा 220। इस तरीके से भी कर सकते हैं, वो जो मैंने पहले तरीका है उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में 2021 वाले एसएससी की भर्ती थी उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन सही हैं। क्या है क्वेश्चन में कि यदि ए जो है वो 20 से 20% कम है, दोनों लिख लो। क्या दे रखा है मुझे क्वेश्चन में? ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए क्या है? 20 से 20% कम है। कौन कम है? ए कम है। मतलब ये कहीं ना कहीं 100 है तो ये 100 से क्या है? 20 कम है ना। कितना है ये? 80 है। कितना है साथियों? 80 है। कि मुझे ए और बी का मान पता होगा तो मैं ये 2b माइनस ए बटावा ए इसका मान मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे मान? कि अगर मुझे पक्का ए और बी का मान पता चल जाता है तो मैं इसका मान ए और बी का मान इसमें समीकरण में पुट कर दूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। सीधा सा काम है। इसको मैं काट दूं कितने में जाएगा? ये 20 चौक 80, 20 पंजो 100। बी का मान मेरे पास में कितना गया? 5। ए का मान मेरे पास में कितना गया? 4। तो लिख दो 2 इंटू बी का मान मेरे पास में 5 है माइनस 4 बटा ए का मान कितना है? 4। बस इतना सा। 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया कितना बचा? 6। 6/4। इसको मैं 2 से काट दूंगा, कितनी बार जाएगा? 3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आया समझ में? वापस समझो एक बार और समझ लीजिए आप क्वेश्चन को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया तो और समझ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है वो 20 से 20% कम है। आपको पता 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? आप बोलोगे साहब 1/5। मतलब 5 रुपए कोई वस्तु है उससे एक का मतलब कितने की है? 4 की। कौन कम है? ए। यहाँ पे मैं ए और भी लिख देता हूं। ये कितने रुपए? 5। तो ये कितना है? 4। इतना तो आपको फ्रैक्शन में आता है। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब 5 से एक कम कितना हो गया? ये 4 हो गया।
अब क्या बोला है, मेरे पास में ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास में बी की वैल्यू आ गई, बस क्वेश्चन में पुट करनी है ये 2b माइनस ए बटावा ए। बी का मान कितना है 5, 5 दूनी 10, ए का मान कितना है 4, 10 में से 4 गए पीछे कितना बचेगा 6 बटावा ए का मान कितना देगा मेरे पास में 4, इसको 2 से काट दूंगा 3 बटावा। ठीक है साथियों, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%, तो मुझे y आगे याद करना है, तो y x का कितना परसेंट है, y x का कितना परसेंट है। कैसा होगा क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन में बोल रखा है पहले वो लिख लो, x माइनस वाई का मतलब क्या होता है गुणा 30% बराबर x प्लस वाई का गुणा 20%। साथियों ये प्रतिशत इधर बटे में आएगा, मैं डायरेक्ट प्रतिशत काट देता हूं। ठीक है, क्या होगा प्रतिशत कैंसिल, क्यों होगा कैंसिल, क्योंकि ये नीचे बटे में आएगा, बटे में आने के बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर भी कैंसिल होगा, तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर देता हूं, ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है साथियों, आगे क्वेश्चन, ये समीकरण खुलेगी, ये इससे सोल्व होगा, कितना आएगा 3x माइनस 3y बराबर, ये यहाँ पे 2 है, 2x प्लस 2y। x x की संख्या को एक तरफ रखेंगे, y y की संख्या को अपन एक तरफ रखेंगे, तो मैं 3x माइनस 2x कर दूं यहाँ पे, ये y वाली उधर जाएगी 2y, ये माइनस की है तो इधर आके क्या हो जाएगी प्लस 3y, कितना हो जाएगा ये x बराबर कितना आ गया मेरे पास में 3 2 5y। ये वाली x की वैल्यू होगी, ये वाली y की वैल्यू, कैसे आई सर, ये ऐसा आई, x को मैं आगे क्या लिखूंगा, ये y इधर बटे में आ जाएगा, x बटा y बराबर 5 बटावा 5 को मैं 5 बटा 1 भी लिख सकता हूँ, x का मान कितना मेरे पास में 5, y का मान मेरे पास में कितना आ गया 1। ठीक है साथियों, बस यही पूछा है कि जो y है वो x का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा है y कितना है यहाँ पे 1, जिसको पूछा उसको क्या लिखता है बटे में ऊपर, और किससे तुलना कर रही है x से, x का मान कितना 5, और परसेंट ज्ञात करने के लिए गुणा 100, ये आपको सीधा ही पता है कि 1/5 फ्रैक्शन का प्रतिशत मान कितना होगा, आप बोलोगे साहब इसका मान होगा 20%। क्वेश्चन समझ में आया आपको, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है वैसे वैसे करना है अपने को कि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 20%। प्रतिशत का चिन्ह इधर मैं लिखूंगा बटावा 100, वापस बटावा 100 होगा, वापस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100 गुना होगा, तो इसको अपन 100 से 100 काट देते हैं, डायरेक्ट सीधा काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कोष्टक खोलेंगे तो 3 पहले x से गुणा होकर क्या आएगा 3x, 3 वापस y से गुणा होकर गया 3y, वापस यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 2 इधर खुलेगा 2x, प्लस का चिन्ह है प्लस और 2y। अब जब भी अपन पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, इनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो 3x इसको तो मैंने पक्षांतर करा ही नहीं, ये 2x प्लस का इधर लाया तो मैं क्या हो जाएगा माइनस माइनस 2x, और 2y इधर है, और ये 3y माइनस का इधर लाया तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3y, तो 3x में से 2x के तो पीछे क्या बचेगा x, 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा 5y मेरे पास में, और x इधर है, इस y को मैं बटे में लिया तो 5 बटा 1 लिख सकता हूँ 5 को, तो x बराबर मेरे पास में आ गया 5, y बराबर मेरे पास में आ गया 1। क्वेश्चन क्या पूछा y x का कितना परसेंट है, मैंने बोला था जिसको भी पूछे उसको लिखते हैं अपन बटे में ऊपर, क्या पूछा है y क्या है मेरे पास में 1, किससे तुलना करिए x का को लिखते हैं बटे में नीचे, मतलब 5 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा 100, x आपको पता है कि ऐसे कर जाएगा 5 एकम 5 20 बार 20%। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 14:11, मतलब कि टोटल जो खर्च है और टोटल जो मेरे पास में आय है उनका मुझे अनुपात दे रखा है, और मासिक बचत मुझे पता है कितनी है 13,500 रुपए। तो मासिक आय ज्ञात करो, इस टोटल इसकी आय कितनी है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इसकी आय क्या दे रखी है खर्च, और क्या दे रखी है बचत। यही होता है अपने दैनिक रूटीन में, यही काम में आते हैं कि भाई एक या तो मेरे पास में खर्च हो गया, या मेरे पास में टोटल आय कितनी है, या मेरे में टोटल बचत कितनी है। दे रखा है अनुपात की आय और खर्च का अनुपात 14:11। क्वेश्चन का बोलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर मैं 14 रुपए टोटल कमा रहा हूं और उसमें से मेरे 11 खर्च हो रहे हैं, 14 रुपए मैं कमा रहा हूं तो मेरे खर्च कितने हो रहे हैं, आप बोलोगे साहब 11 खर्च हो रहे हैं, तो बचत कितनी हो रही है, आप बोलोगे साहब 3 रुपए की बचत हो रही है। ठीक है, मतलब 14 में से मैंने अगर 11 रुपए खर्च कर दिए तो मैंने कितने रुपए बचाए, मैंने 3 रुपए बचाए।
आप बोलोगे साहब नहीं, क्वेश्चन में दे रखी मासिक बचत तो आपकी तो 13,500 रुपए, आपने 3 रुपए नहीं बचाए, आपने कहा बचाए 13,500 रुपए बचाए। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे पास में 13,500, 3 बराबर 13,500 लिख दूं मैं यहाँ पे। यहां से मुझे 1% वैल्यू निकल में आ जाएगी, कितनी आएगी 13,500 बटावा 3, काटो 3 से कितनी बार जाएगा, अब लोग सब 3 चौक 12, 3 5 15, कितना आ गया मेरे पास में, मेरे पास में आ गया 4500 रुपए 1% की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मासिक आय ज्ञात करो, इसकी आय कितनी है, अब लोग साहब आय तो इसकी 14 रुपए, आपने 1 रुपए की वैल्यू 1% की वैल्यू निकाली है 4500 रुपए, मुझे 14% की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको गुणा 14 कर दूंगा, कितना आ जाएगा ये 0 से 0, 14 पंजो कितना होगा 70, 7 आगे करो 14 56, 56 और 7 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 62। ठीक है साथियों, आया क्वेश्चन समझ में, आया क्वेश्चन समझ में, यहाँ पर 63 होगा ना यार, 56 और 7 कितना होगा 63,000, सॉरी कितना हो जाएगा 63,000, 4 4 56, 56 और 7 कितना होगा 63। करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि एक संख्या पहले 10% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, लगातार कोई संख्या को अपन बढ़ा रहे हैं। अपन ने क्वेश्चन जो आज तक करे थे वो करा था कि पहले संख्या को बढ़ाई जा रही थी और घटाई जा रही थी, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर बढ़ाने का बोले तो अपने क्वेश्चन कैसे करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10%, आपको बताया 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 1/10, मतलब कोई संख्या 10 है उससे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ 1, मतलब जो 10 है वो कितना हो रहा है, तो 10 है वो 11 हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्या बोल रहा है कि फिर 20% बढ़ाई जाती है, लगातार बढ़ा रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 1/5 की कोई संख्या 5 है उसमें मैं 1 की वृद्धि कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं 5 को 6 पे ले जा रहा हूं। आई बात समझ में साथियों, आ गई होगी आराम से समझ में। इसको हम फ्रैक्शन मेथड से ही कर रहे हैं, दोनों गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 50, जो 50 थी वो कितनी हो गई बढ़ के, आप बोलोगे साहब 50 थी वो बढ़ के कहीं ना कहीं 66 हो गई है, तो प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई ये मुझे ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ज्ञात करना, आपको आता है कितने की वृद्धि हुई है, अब बोलोगे साहब कहीं ना कहीं 50 से ये 16 बढ़ गया है। और कमी या हानि या जो भी कमी या वृद्धि होती है वो किस पे होती है, क्या बोलोगे साहब मूल संख्या पे होती है। मूल संख्या कितनी है 50, 50 पे कितने की हुई 16 50, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन गुणा 100, 50 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 16 गुना 32%। दोस्तों समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, आ गया समझ में। इसको और तरीके से करूँ आपको एक क्वेश्चन, इसको और तरीके से भी कर सकते हो, अगर आपको लंबा मेथड चाहिए तो मैं बता दूं आपको एक। वैसे फ्रैक्शन वाला मेथड सबसे इजी और सबसे मतलब कामयाब तरीका फ्रैक्शन वाला ही रहेगा आपके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको कहीं ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाने के लिए आपको मैथ्स के क्वेश्चन में उलझना नहीं है ज्यादा, अपने को फ्रैक्शन वाले तरीके याद होना चाहिए, और उस तरीके से आराम से आपको चुटकियों में क्वेश्चन हल हो जाएंगे। वैसे अगर ये प्रश्न देख के आपको ढंग से फ्रैक्शन मान याद हो तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 10% की वृद्धि, मतलब 100 थी वो 10 बढ़ गई कितनी हो गई 110, ठीक है। वो जो 20 थी वो कहा 20% की वृद्धि मतलब 100 थी वो कितनी हो गई 120, गुणा करेंगे कितना आएगा ये 10,000, ये कितना जाएगा बेटा करो गुणा, ऐसा अपने काट के भी कर सकते हैं, नहीं गुणा करो 12 कम 12 2 हासिल 12 कम 12 1, ये आएगा इसका, ये आएगा ना, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो मैं, 100 थी वो संख्या कितनी हो गई 132, मतलब कहीं ना कहीं कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे साहब 32% की वृद्धि हो गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कि 20% मूल्य में कमी होने पर कुल खर्च 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो उपभोक्ता में परिवर्तन ज्ञात करो। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में लोग 0% कर देते हैं कि नो लॉस नो प्रॉफिट, या कुछ भी कमी नहीं हुई कुछ भी घाटा नहीं हुआ, कि 20% मूल्य में कमी होने पर कुल खर्च 20% से बढ़ा दिया जाता है। तो कैसे करेंगे 20%, यहाँ पे भी कितनी देर की है 20%, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आप ध्यान देना। एक बार बोल रहा है कि 20% मूल्य में कमी, 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप बोलोगे साहब 1/5, 1/5 कितना हो रखा है 1/5। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 20% की कमी, मतलब कि 20% का मतलब हो गया 1/5, मतलब 5 पे 1 की कमी कितना हो जाएगा 4। आप बोलोगे साहब पहले 5 की वस्तु थी उस पे 1 की कमी मतलब 4 हो गया। ठीक है साथियों, फिर बोला है कि वापस खर्च 20% बढ़ा दिया जाता है, कुल खर्च से 20%
अब बढ़ेगा किस पे, ये ध्यान देने वाली बात, बढ़ेगा किस पे, अब बढ़ेगा 4 पे, ठीक है। 20% किस पे बढ़ेगा, 4 पे, तो कैसे करोगे, 4 का 20%, 4 का 20% कितना होगा, 4/5 हो जाएगा, कितना आएगा 4। इसको परेशान नहीं करके ऐसे करेगा, कुल खर्च 20% से बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि 20% का हमारा 1/5, जो 5 था वो कितना हो गया 6, ये कितना 55 25 6 चौका 24, डायरेक्ट कर लो इसको, इसमें कहाँ उड़ जाओगे आप, क्या हो जाएगा 5 से 1 बढ़ा दिया, मतलब 5 की वस्तु जो आती है वो अब कितने की आने लगी है, 6 की, दोनों गुणा करेंगे कितना जाएगा 55 25 6 चौका 24, मतलब पहले कहीं ना कहीं मेरे 25 रुपए खर्च होते थे, अब कितने हो रहे हैं 24 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो एक कितना रुपए कम खर्च हो रहा है, 1 रुपया, किस पे होगा 25 पे, 1 रुपया कम 25 पे खर्च, और प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा, सो कितना हो जाएगा 4% की पास में हानि हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में जहां कहीं पे एक बार तो कमी दे रखी है, एक बार वापस बढ़ाई दे रखी है, तो अपने को सीधा सा याद रखना होता है कि x स्क्वायर बटावा 100, अगर संख्या समान हो, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 20% है, ध्यान देना x की वैल्यू समान होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा 20 × 20 कितना हो जाएगा 400 बटावा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल 4%। और फिर से ध्यान देना 4% क्या देगा, कमी या वृद्धि, हमेशा इस प्रकार क्वेश्चन में क्या होगी, कमी, क्या आएगी हमेशा कमी, जब भी सेम टाइप के खर्च और वृद्धि दोनों एक प्रकार दे रखा हो तो हमेशा इसमें क्या होगी हानि, और हमेशा कमी होगी कितने परसेंट की, x स्क्वायर बटावा 100% कमी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।